Hi students, welcome to the channel. Today in this video we are going to cover repeaters in computer networking. As in previous videos we have discussed some other networking devices like routers and bridges, right? So repeaters जो हैं वो भी उसी तरह से कुछ काम करते हैं. Okay? So first of all आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि repeaters जो हैं उनका दूसरा नाम क्या है. Repeaters are also known as signal boosters. Signal बूस्टर्स. ओके. एंड रिपीटर्स जो हैं वो कौन सी लेयर पे काम करते हैं. लेयर्स का क्या मतलब है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि OSI मॉडल होता है, उसमें हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं. ठीक है, OSI में 7 लेयर्स होती हैं. एंड जितने भी ये नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं वो सभी अलग अलग लेयर्स पे अलग अलग काम करते हैं. ठीक है, यहाँ पे हर एक 7 लेयर्स का क्या होता है, डिफरेंट वर्किंग होती है. जो रिपीटर है वो बेसिकली काम करता है डेटा लिंक लेयर पे, फिजिकल लेयर पे. ठीक है, ये काम करता है फिजिकल लेयर पे. जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि जो ब्रिजेस होते हैं, ठीक है, जो ब्रिजेस होते हैं वो काम करते हैं डेटा लिंक लेयर पे. एंड डेटा लिंक लेयर का मतलब है कि वो हमेशा काम करेंगे फ्रेम्स के फॉर्मेट में. एंड ये क्या यूज़ करेंगे, मैक एड्रेसेस को यूज़ करेंगे. ठीक है, तो ये बेसिक सी इंट्रोडक्शन भी आप लोगों को OSI के बारे में यहाँ पे साथ साथ में पता लगती जाएगी. ठीक है, एंड जो भी OSI मॉडल होता है उसकी जितनी भी लेयर्स होती हैं वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में. ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि रिपीटर्स जो हैं वो फिजिकल लेयर पे काम करते हैं. जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि ब्रिजेस हैं, डेटा लिंक लेयर है. ओके, डेटा लिंक लेयर की बात करेंगे, इसका मतलब है हम लोग मैक एड्रेस की बात करते हैं. ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग नेटवर्क लेयर की बात करते हैं इसका मतलब है हम लोग IP एड्रेसेस की बात कर रहे हैं. वैसे ही आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग फिजिकल लेयर की बात करें इसका मतलब है हम लोग फिजिकल डिवाइसेस की बात कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ से आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि रिपीटर्स जो हैं, रिपीटर इज़ प्योरली अ फिजिकल डिवाइस. ठीक है, ये एक फिजिकल डिवाइस है. तो रिपीटर्स काम कैसे करते हैं देख लीजिए. इस तरह से यहाँ पे एक नेटवर्क है. ठीक है, मान लीजिए ये एक लैन है एंड यहाँ पे दूसरा लैन है. कोई भी अरेंजमेंट हो सकती है इन लैन्स की. ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग बस टोपोलॉजी यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, कोई भी दूसरी अरेंजमेंट हो सकती है. एंड ये भी क्या है, एक सेंट्रल डिवाइस की तरह ही काम करता है. ठीक है, सेंट्रल डिवाइस है रिपीटर. ओके, सो रिपीटर्स आर नेटवर्क डिवाइसेस ऑपरेटिंग एट फिजिकल लेयर. आप लोगों को ये याद रखना है, दीज ऑपरेट एट फिजिकल लेयर ऑफ OSI मॉडल that amplifies or regenerate. It amplifies or regenerate an incoming signal before retransmitting it. इसका मतलब ये है कि देख लीजिए, अब जैसे इस वाले नेटवर्क से सिग्नल जा रहा है. ठीक है, कोई भी पैकेट है वो यहाँ पे पहुँचाना है हम लोगों ने दूसरे नेटवर्क में. ठीक है, तो रिपीटर क्या करेगा, रिपीटर उसको एम्पलीफाई करेगा और रीजनरेट करेगा ये जो भी सिग्नल आएंगे बिफोर रीट्रांसमिटिंग इट. इसको आगे ट्रांसमिट करवाने के लिए सोर्स से पैकेट आ रहा है, डेस्टिनेशन पे जाना है, बीच में रिपीटर है, तो रिपीटर इसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने से पहले क्या करेगा, रीजनरेट करेगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसे एम्पलीफाई करेगा. ठीक है, तो इतना बेसिक सा काम है जो मेन रिपीटर काम करता है. एंड ऑल्सो रिपीटर्स आर इनकॉर्पोरेटेड, दीज आर incorporated in networks to expand its coverage area. ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने अगर नेटवर्क का कवरेज एरिया इंक्रीज करना होगा तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, रिपीटर्स को यूज़ कर सकते हैं. रिपीटर्स के नाम से ही पता चल रहा है कि ये रिपीट करेंगे, हम लोग इसको रिपीट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे क्या था ब्रिजेस में एंड राउटर्स में क्या था, हम लोग सिर्फ उसे एक ही बार यूज़ कर सकते थे. इस तरह से काम करता था ना कि एक लैन ये है, दूसरी लैन ये है एंड बीच में एक ब्रिज करेगा काम. ठीक है, ये सिर्फ 2 लैन्स को ही कनेक्ट कर सकता था. लेकिन रिपीटर्स में ऐसा नहीं है, हम लोग मल्टीपल रिपीटर्स को यूज़ कर सकते हैं जिससे कि कवरेज एरिया एक्सपैंड हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. तभी इसका दूसरा नाम है सिग्नल बूस्टर.
ठीक है, इसीलिए इसे सिग्नल बूस्टर बोला जाता है कि थोड़े थोड़े नेटवर्क्स को कनेक्ट करते रहेंगे रिपीटर की हेल्प से, एंड हमारा सिग्नल जो है, हमारा एरिया जो है वो बूस्ट होता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया कि ये फिजिकल डिवाइस है। फिजिकल डिवाइस का मतलब क्या होता है? हार्डवेयर होता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये पॉइंट भी याद रखना है कि कहीं पे भी हम लोग अगर फिजिकल लेयर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये हार्डवेयर से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होंगे उनको परफॉर्म करेगा। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे कोई भी पैकेट, कोई भी डेटा अगर हम लोग ट्रांसमिट करने वाले हैं तो वहाँ पे फिजिकल लेयर की हमेशा यही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि उसका जितना भी हार्डवेयर सेक्शन है, ठीक है, जितना भी हार्डवेयर सेक्शन है वो हैंडल करेगा फिजिकल लेयर। चाहे वहाँ पे कोई इशू आ रहा है या फिर उसका उस जो भी डिवाइस है उसकी डिटेल स्टोर करनी है, वो सब चीज़ें फिजिकल लेयर का काम होता है। एंड एक और बेसिक सी चीज़ है रिपीटर्स में, वो ये है कि मान लीजिए ये एक लैन है, ये दूसरी लैन है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं ये एक नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है। सो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए कि इस वाले नेटवर्क का एरिया सिर्फ 200 मीटर्स ही हम लोगों ने सेट किया हुआ है। ठीक है, ये लैन है, 200 मीटर्स इसकी रेंज हम लोगों ने सेटअप की है, इसकी रेंज भी क्या है, 200 मीटर्स है। सो यहाँ पे क्या होगा, इधर हम लोगों ने बताया था कि रीजनरेट करता है इनकमिंग सिग्नल्स को। सो मान लीजिए यहाँ से एक सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है एंड जैसे ही उसका एरिया 200 मीटर्स कंप्लीट हो जाता है, वो सिग्नल यहाँ पे रुक जाएगा एंड उसकी जो पावर है, जो सिग्नल की पावर है वो लो होती जाएगी। ठीक है, वैसे ही यहाँ से भी अगर कोई पैकेट आ रहा है 200 या 300 ले लेते हैं इसे, ठीक है, डिफरेंट भी हो सकती है इनकी रेंज, 300 ले लेते हैं, जैसे ही वो 300 कंप्लीट हो जाएगा इस सिग्नल की भी क्या हो जाएगी, पावर लो हो जाएगी। सो रिपीटर्स क्या करते हैं, रिपीटर्स हमेशा इसे बूस्ट करते हैं, सिग्नल बूस्टर्स है ना इसका नाम। ठीक है, सो रिपीटर्स क्या करते हैं, ये जो इनकमिंग सिग्नल्स होते हैं इन्हें बूस्ट करते हैं। सो इसी तरह से क्या होगा, 200 के बाद हम लोग रिपीटर ऐड करेंगे, उसके बाद 300 का एरिया है, फिर रिपीटर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर से रिपीटर ऐड कर सकते हैं एंड फिर से यहाँ पे नेटवर्क डिवाइसेस जो हैं वो ऐड होती जाएंगी, डिफरेंट लैंड्स ऐड होते जाएंगे। सो इसी तरह से क्या होगा, ये सिग्नल्स को बूस्ट भी करता रहेगा, जिसको हम लोग रीजनरेट भी बोल सकते हैं, एंड इसी तरह से डिफरेंट नेटवर्क्स को, डिफरेंट लैंड्स को हम लोग कनेक्ट करते रहेंगे। ठीक है, एंड ज़रूरी नहीं है कि एक बार सिर्फ एक रिपीटर के साथ सिर्फ 2 ही लैंड्स कनेक्ट होंगे, यहाँ से मल्टीपल लैंड्स भी कनेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, सो ये क्या कर सकता है, इसी तरह से डिफरेंट लैंड्स को कनेक्ट करते हुए इसका कवरेज एरिया इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रिपीटर्स दैट आर यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्किंग, and in the next video we will discuss all these in detail. I hope you understand. Thank you.